बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान पारा 17। जो लोग जुल्म में बहुत आगे निकल जाते हैं वे किसी नसीहत से असर नहीं लेते। वे इससे भी नहीं डरते कि हिसाब की घड़ी करीब आ चुकी है। वे पिछली कौमों की इबरतनाक तारीख़ से भी सबक नहीं लेते। वे ये भी नहीं सोचते कि इतनी बड़ी कायनात इसलिए नहीं बनाई गई है कि यहाँ सदा जुल्म की चक्की चलती रहे। जितनी जल्दी हो सके बातिल की सफ़ से निकल कर हक़ की सफ़ में आ जाओ। बातिल पर तो हक़ की ऐसी ज़रब लगेगी कि वो चकनाचूर हो जाएगा और उसका नामो निशान मिट जाएगा। बातिल परस्तों को अपनी करतूतों का अंजाम ज़रूर भुगतना होगा। फ़रिश्तों की बंदगी का हाल देखो। वे न तकब्बुर करते हैं, न अल्लाह की इबादत से सरताबी करते हैं, न इबादत से थकते हैं। रात दिन उसकी तस्बीह करते हैं और दम नहीं लेते। अल्लाह के सामने बढ़ बढ़ कर बोलते नहीं, बस उसके हुक्म पर अमल करते हैं। वे किसी की सिफारिश नहीं करते, बस उसी के हक़ में दुआ करते हैं जो अल्लाह का फरमा बरदार होता है। वे खुद हर वक्त अल्लाह के खौफ से डरते रहते हैं। याद रखो, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यहाँ जिसके कैसे भी हालात हैं, अच्छे हों या बुरे, सबकी आजमाइश हो रही है। सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। हालात से ज़्यादा अंजाम की फ़िक्र करो। इब्राहीम और इब्राहीम की नेक औलाद रहती दुनिया तक के लिए नमूना है। नेकी के पैकर, लोगों के इमाम, अल्लाह के हुक्मों की तरफ बुलाने वाले, नेक कामों के शहदाई, नमाज और ज़कात के पाबंद, अल्लाह की इबादत गुजार। उनके रास्ते पर चलो, अल्लाह अपनी रहमत के साए में जगह देगा। दाऊद और सुलेमान की ज़िंदगी शुक्रगुजारी का बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने बेशुमार और ज़बरदस्त किस्म की नेमतें दी। कायनात की बड़ी बड़ी ताकतों को उनके कब्ज़े में दे दिया। तारीफ़ की बात यह है कि नेमतों ने उनकी शुक्रगुजारी में इजाफ़ा किया। लोग तो थोड़ी सी खुशहाली पाकर अल्लाह को भूल जाते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम से बंदगी का सबक सीखो। बहुत तकलीफ़ में रहे मगर सिर्फ़ अल्लाह की होकर रहे और उसकी रहमत से उम्मीद लगाए रहे। इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल से सब्र व इस्तिक़ामत सीखो। उन सब ने नेकी का रास्ता इख्तियार किया और अल्लाह की रहमत में दाखिला पाया। यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई तो उन्होंने मछली के पेट के अंदर से अल्लाह को पुकारा और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली और उन्हें निजात दी। जो दुनिया और आखिरत की तकलीफ़ों से निजात पाना चाहता हो वो सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह का मोमिन बंदा बन जाए। ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह की शान कबूलियत पर गौर करो। हकीकत यह है कि जो लोग नेकी के कामों में पेश रहते हैं, अल्लाह को उम्मीद और खौफ के साथ पुकारते हैं और उनके दिल अल्लाह के आगे झुके रहते हैं, अल्लाह उनकी दुआ इस तरह कबूल करता है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। नबियों को अपना रहनुमा बनाओ, अल्लाह को अपना रब मानो और बस उसी की बंदगी करो। दीन को टुकड़े टुकड़े मत करो और नसीहत से डरो। अपने ईमान की हिफाजत करो और नेकियों का एहतमाम करो। इत्मीनान रखो, तुम्हारा कोई काम ज़ाया नहीं किया जाएगा और किसी अच्छे काम की नाकदरी नहीं होगी। नेकोकार और इबादत गुजार बनो। अल्लाह का फ़ैसला है कि ज़मीन के वारिस अल्लाह के नेक बंदे ही होंगे। रसूल की कद्र करो। अल्लाह ने रसूल को इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तुम भी इंसानों के लिए रहमत बन जाओ। अल्लाह की नाराज़गी से बचो। कुछ लोग गर्दन टेढ़ी करके अल्लाह के बारे में बहस करते हैं। उनके पास न इल्म होता है, न हिदायत और न रोशन किताब। वे अल्लाह के रास्ते से भटकाना चाहते हैं। कुछ दूसरे लोग हैं जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करते हैं। अगर फ़ायदा हुआ तो बंदगी पर कायम रहते हैं और कोई आजमाइश आई तो उल्टे पांव पलट जाते हैं। तुम्हारे पास इल्म भी है, हिदायत भी है और रोशन किताब भी है। सच्चे दिल से ईमान लाओ और अल्लाह को खुश करने वाला काम करो। खाना काबा की तामीर का बुलंद मकसद और उसके शिर्क से पाक तारीख़ हमेशा सामने रखो। अल्लाह ने जिन चीज़ों की हुर्मत से आगाह कर दिया है उनके हुर्मत का एहतराम करो। बुतों की गंदगी से दूर रहो। झूठी बातों से परहेज़ करो। यकसू होकर अल्लाह की बंदगी करो। शिर्क से दूर रहो। अल्लाह के बताए हुए इबादत के तरीक़ों का एहतराम करो। अल्लाह की नाराज़गी से बचने की फ़िक्र करो। अल्लाह ने जो चौपाए तुम्हें बख्शे हैं उन्हें ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लो। तुम्हारा माबूद एक अल्लाह है, तुम उसके फरमाबरदार बनो। उसके सामने आजिज़ी से रहो। कभी तुमसे नाफरमानी हो और तुम्हें अल्लाह की याद दिलाई जाए तो तुम्हारे दिल काँप उठें। मुसीबत आए तो सब्र का पहाड़ बन जाओ। नमाज कायम करो और अल्लाह की दी हुई रोज़ी में से उसके रास्ते में खर्च करो। कुर्बानी के ऊँटों को अल्लाह ने अपने प्रतीकों में करार दिया है। इन ऊँटों में तुम्हारे लिए बड़े फ़ायदे हैं। अल्लाह का नाम लेकर उन्हें कुर्बान करो। ख़ुद भी खाओ और गरीबों को भी खिलाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचता, उसके यहाँ तो तुम्हारे दिल का तक़वा पहुँचता है। लिहाजा तक़वा से अपनी ज़िंदगियों को सजाओ। अल्लाह ने ये जानवर तुम्हारे लिए पैदा किए हैं। उसने तुमको हिदायत की नेमत भी अता की है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बड़ाई बयान करो। ज़िंदगी को अच्छे से अच्छे कामों से सजाओ। जिन लोगों पर जुल्म किया गया और उन्हें नाहक घरों से निकाल दिया गया सिर्फ़ इस जुर्म में कि वे कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, उन लोगों पर से
اب جنگ نہ کرنے کی پابندی اٹھا لی گئی۔ اب وہ ظالموں سے جنگ کر سکتے ہیں۔ وہ ظالموں سے جنگ کریں گے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اللہ زمین میں اقتدار عطا کرے تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اپنے انجام کو بہتر بنانے کی فکر کرو۔ زمین میں چل پھر کر پچھلے قوموں کا انجام دیکھو، اس سے تمہارے دلوں کو روشنی ملے گی اور تمہارے کانوں کو سماعت حاصل ہوگی۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ آنکھیں تو دیکھتی ہوں اور دل نابینا ہو۔ تم بے لاگ طریقے سے خبردار کرتے رہو، انہیں بتاؤ کہ جو لوگ ایمان پر قائم رہیں گے اور نیکی کے کام کریں گے ان کے لیے بہترین انجام ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور یقین رکھو کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ لوگ تم سے بحث کریں تو کہہ دو کہ حق بات سے منہ نہ پھیرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے اور وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اس دن کے فیصلے سے ڈرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدے کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو، اچھائیوں کے عادی بنو اور اللہ کی راہ میں اس طرح جد و جہد کرو جس طرح اس کی راہ میں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اس نے تمہیں اس عظیم کام کے لیے چن لیا ہے۔ اس نے دین پر تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اپنے باپ ابراہیم کے راستے پر رہو، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور قرآن میں بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا ہے۔ اسی نام کا حق ادا کرو، رسول تم پر گواہ ہے، تم لوگوں پر حق کے گواہ بن جاؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، وہی تمہارا سرپرست ہے۔ وہ کتنا اچھا سرپرست اور کتنا اچھا مددگار ہے۔